हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है छोटा दान महाकल्याण। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो यह बात है एक छोटे से गांव की। एक छोटे से गांव में भगवान दास नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहा करते थे। उसकी माँ बहुत बूढ़ी थी। वह अपनी माँ का एक इकलौता सहारा था। वह लोग इतने गरीब थे कि दो वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब हो पाती थी। भगवान दास रोज कमाता और अगर कमाई होती तो शाम की रोटी नसीब होती थी। एक दिन भगवान दास तो काम पर चला जाता है। फिर उसके घर एक महात्मा आते हैं। उनके मस्तक पर इतना तेज था कि वह कोई साधारण व्यक्ति तो लग ही नहीं रहे थे। वह दरवाजे के बाहर से ही भगवान दास की माँ को आवाज देते हैं और भिक्षा लाने को कहते हैं। उसकी माँ बाहर निकल आती है और कहती है, गुरुजी, मेरे घर तो अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा अभी कमाने के लिए गया है, शाम को लौटेगा और आप अगर तब आए तो मैं आपको भिक्षा दे सकती हूँ। महात्मा जी बहुत नम्रता से कहते हैं, कोई बात नहीं माता, मैं आपका भाव समझ सकता हूँ। तो उसकी माँ एक गिलास पानी लाकर देती है। पानी पीने के बाद महात्मा जी भगवान दास की माँ को उसके बीते हुए समय के बारे में बताने लगते हैं। यह सब सुनकर उसकी माँ बहुत चकित रह जाती है और बहुत उत्साह के साथ अपने बेटे का भविष्य पूछने लगती हैं। महात्मा जी अपनी आंखें बंद करते हैं और ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि अगर आप अपने बेटे का भविष्य ना ही पूछें तो अच्छा है। उसकी माँ घबरा जाती है और कहती है कि ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते, और अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानने की जिद करने लगती हैं। तो महात्मा जी कहते हैं, अगर सुनने की क्षमता रखती हो तो सुनो। आज से 7वें दिन तुम्हारा बेटा का आखिरी दिन होगा। इतना सुनकर भगवान दास की माँ घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि गुरुजी, क्या इसका कोई उपाय नहीं है। गुरुजी कहते हैं, उपाय है, लेकिन बहुत मुश्किल है, तुम उसे नहीं कर पाओगी। तो उसकी माँ उपाय बताने को कहती है। महात्मा जी उपाय बताते हैं और कहते हैं, तुम्हें 1.25 लाख लोगों का भंडारा कराना होगा, उनका पेट भरना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे बेटे का दोष ये उतर जाएगा। इतना सुनकर उसकी माँ और चिंतित हो जाती है और सोचती हैं कि हमारे पास तो हमारे खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम 1.25 लाख लोगों को कैसे खाना खिलाएंगे। शाम होते होते वह अपने आप को संभाल लेती हैं कि अगर उनके बेटे ने उन्हें रोते हुए देख लिया तो वो भी बहुत उदास हो जाएगा। शाम को जब भगवान दास घर लौटता है तो अपनी माँ को उदास देखकर उसके उदास होने का कारण पूछने लगता है। उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती। तो वो अपनी माँ को खाना खाने को पूछता है, तो उसकी माँ खाने के लिए भी इनकार कर देती है। फिर वह अपनी माँ को अपनी कसम खिलाते हुए बोलता है कि माँ, आपको मेरी कसम है, आपको अपने उदास होने का कारण बताना होगा। तो उसकी माँ उसे सारी बातें बताती हैं और कहती है कि आज जब तुम चले गए थे तो एक महात्मा घर आए थे। वो कह के गए हैं कि अगर हमने 1.25 लाख लोगों का भोजन नहीं कराया तो आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर माँ फिर जोर जोर से रोने लगी। भगवान दास भी उदास हो जाता है कि अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी माँ का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन वह अपनी माँ को दिलासा देने के लिए उनसे कहता है कि माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी चिंता में अब वह 7वां दिन आ जाता है। अब वो सोचता है कि अगर मेरी मृत्यु के समय मैं घर पर रहा तो मेरी माँ तो मुझे देखकर ही मर जाएगी। इससे अच्छा कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं। तो वो अपनी माँ को कहता है कि माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरे लिए 4 रोटी बना दो और तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं जल्दी घर लौट आऊंगा। और रोटियां लेकर वो घर से निकल जाता है। घर से दूर आ जाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठता है और चिंता के कारण उसे भूख नहीं लगती। तो उसे पास में ही एक चींटियों का बहुत बड़ा सा घर दिखाई देता है। तो वो सोचता है कि अगर मुझे भूख नहीं लग रही तो क्या हुआ, इन चींटियों का पेट भर देता हूँ। तो वो उन रोटियों को तोड़कर उन चींटियों को डाल देता है और उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो शाम हो चुकी होती है। वह अपने आप को जीवित देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। घर जाकर वह देखता है कि उसकी माँ मंदिर के सामने बैठी बैठी रो रही है। जाकर वह अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन जब वे महात्मा दोबारा आते हैं
तो भगवान दास की माँ उनसे कहती है कि गुरुजी आपने जैसा बताया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आप बेकार ही मुझे डरा रहे थे। तो महात्मा जी कहते हैं, मैं बेकार ही तुम्हें नहीं डरा रहा था। तुम्हारे बेटे ने जो कल करोड़ों चींटियों का पेट भरा है, उन्हीं की दुआ से तुम्हारा बेटा आज जीवित है। महात्मा की यह बात सुनकर भगवान दास और भगवान दास की माँ बहुत खुश हो जाते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी है, ये मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।